लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि माइक और डेव ग्रीन सी ऑफ लाइफ के पास वाले क्लैन में आ गए थे, जहां उन्होंने एक लड़की की जान बचाई थी, जिसे देखकर एक एल्डर उनसे इम्प्रेस हो जाता है और उन दोनों को उस क्लैन के इनर पार्ट में ले जाकर छोड़ देता है, क्योंकि उसका कहना था कि लाइफ ऑफ स्टोन देने का डिसीजन इनर पार्ट वाले एल्डर्स ही लेते हैं। अब जैसे ही डेव और माइक इनर पार्ट में आते हैं तो उन्हें एक बंदा लेने के लिए आता है, जो उन्हें एक बड़े से ट्री के पास ले आता है, पर तभी वो अचानक से उन पे हमला कर देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में माइक और डेव उस बंदे के एरो से शील्ड बनाकर बच जाते हैं, लेकिन माइक को समझ नहीं आता कि वो अचानक से उन पर हमला क्यों कर रहा है। तभी उनके चारों तरफ कुछ पोर्टल बन जाते हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो बंदा उन पे फिर से एरो फेंकता है, लेकिन डेव अपने और माइक के चारों ओर एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं होता। इसके बाद वो दोनों भी लड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर तक डिफेंस नहीं कर सकते थे। इसलिए माइक अपने क्लोन्स बनाकर उस बंदे की तरफ भेजने लगता है, जिसे देखकर वो बंदा उन क्लोन्स को अपने एरो से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन माइक अपनी थंडर पावर से उसके सभी एरोस को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद माइक उस बंदे पर लाइटनिंग स्वॉर्ड फेंकता है, पर वो बंदा उससे बच जाता है। तभी वो क्लोन्स उस बंदे पर हमला कर देते हैं, पर वो बंदा उन क्लोन से बचता हुआ माइक की तरफ एक एरो चलाता है, जो बहुत खतरनाक था। इसलिए डेव अपने तीनों क्लोन्स को शील्ड के साथ माइक के सामने खड़ा कर देता है, लेकिन वो एरो तीनों क्लोन्स के आर पार निकल जाता है। तो ये देखकर डेव उस एरो को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पकड़ लेता है और वो एरो माइक की बिल्कुल आंख के पास आके रुकता है। तभी डेव उस एरो को डिस्ट्रॉय करके माइक से कहता है कि चलो अपनी 7th लेवल की पावर का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो ये सुनकर माइक अपने आप को थंडर से चार्ज करके उस बंदे के पास आके उसे अलग अलग डायरेक्शन से किक्स और पंचेस मारने लगता है, पर वो बंदा माइक का पैटर्न समझकर दूर हो जाता है और अपना स्पेशल अटैक फीनिक्स स्पिरिट तैयार करने लगता है, जो इतना ताकतवर था कि उसकी वजह से माइक और डेव को उसे ठीक से देखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी डेव माइक से कहता है कि हम इसे ये अटैक पूरा नहीं करने दे सकते, नहीं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। ये सुन के माइक अपने स्पिरिट ड्रैगन्स बाहर निकाल लेता है और उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो बंदा अपना अटैक तैयार कर चुका था, इसलिए वो अपनी फीनिक्स स्पिरिट को माइक की तरफ रिलीज कर देता है, जो माइक के ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय करके उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो बंदा अपनी फीनिक्स स्पिरिट को माइक की तरफ दोबारा भेजने लगता है, जहां माइक के पास उससे बच के भागने का टाइम नहीं था। तो ये देखकर डेव उस फीनिक्स को अपनी पावर से एक जगह रोक लेता है और तभी माइक उस पे अपनी कई सारी फायर बॉल्स फेंकता है, लेकिन वो बंदा उन फायर बॉल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी फीनिक्स की पावर और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो फीनिक्स डेव के चंगुल से बच जाती है। इसके बाद वो फीनिक्स अपने आप ही माइक की तरफ बढ़ने लगती है, तो माइक ये देखकर इधर उधर भागने लगता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि इसका कोई फायदा नहीं, इसलिए वो अपने पियरलेस बीट का इस्तेमाल करके टेलीपोर्टेशन के थ्रू डेव के पास जाता है। ये देखकर उस बंदे को समझ नहीं आता कि माइक ने ऐसे कैसे किया और ये पॉसिबल कैसे है, लेकिन वो इस पे ध्यान ना देते हुए उस फीनिक्स को फिर से उन दोनों की तरफ भेजता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उस बंदे को लगता है कि वो दोनों मर गए हैं, लेकिन धुआं हटने पर वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, बल्कि वही एक ट्रैप में फंसा हुआ है। तभी वो माइक और डेव को अपने ऊपर देखता है, जो तेजी से उस पर अटैक करने आ रहे थे। तो ये देखकर वो बंदा अपने हेड सिंबल से एक स्वॉर्ड निकालकर उनकी तरफ भेजता है, जिसकी वजह से वहाँ फिर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन इस धमाके में अब की बार वो बंदा खुद इंजर्ड हो गया था और माइक एंड डेव को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, जिसकी वजह से उनकी पावर बहुत बढ़ गई थी। तभी वहाँ वो पहले वाला एल्डर आ जाता है, लेकिन अब की बार वो अलग ही गेटअप में था। अब वो एल्डर माइक और डेव से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों मिलकर इसे हरा भी दोगे। अब वो दोनों उस एल्डर को वहाँ देखकर डिफेंस मोड में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो एल्डर भी उन पे अटैक करेगा, पर वो एल्डर उनसे कहता है कि तुम जैसे समझ रहे हो हम वैसे नहीं है। इस बंदे का तुम पर अटैक करना एक टेस्ट था, जिसे हमारे एल्डर्स ने बनाया था। ये सुन के माइक उस एल्डर से पूछता है कि कैसा टेस्ट। इस पे वो एल्डर उन दोनों को बताता है कि जो स्टोन ऑफ लाइफ तुम यहाँ लेने आए हो वो हमारे क्लैन के लिए बहुत कीमती है, इसलिए हम वो किसी को ऐसे ही नहीं दे सकते। इसलिए हमने एक टेस्ट तैयार किया, जिसके लिए सबसे पहले मैं एक मामूली एल्डर बनके तुम्हारे पास आया, जहाँ मुझे तुम्हारे टैलेंट के बारे में तभी पता चल गया था जब तुमने उस बच्ची की मदद की थी, लेकिन अभी भी तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक करना बाकी थी, इसलिए मैंने इस बंदे से तुम पर अटैक करने के लिए कहा। तो ये सब सुन के डेव उस एल्डर से पूछता है कि मामूली एल्डर से आपका क्या मतलब है। ये सुन के वो एल्डर डेव को बताता है कि मैं इस क्लैन का 4th एल्डर हूँ। तभी वहाँ एक लड़की और वहाँ कुछ और लोग भी आ जाते हैं।
जिसके बाद वो सभी माइक और डेव का क्लैन में स्वागत करते हैं। अब माइक उन सभी लोगों को देखकर डेव को टेलीपैथी के थ्रू बताता है कि ये लोग यहाँ पर 3rd से 10th लेवल तक के वॉरियर हैं। कहीं ये लोग हमें किडनैप तो नहीं करने वाले। पर डेव उसे शांत कराता है। जिसके बाद अब वो दोनों एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि माइक ब्लू डोमेन की थंडर सिटी से है और डेव लीगल डोमेन की विजडम सिटी से है। इसके बाद माइक उस एल्डर से पूछता है कि क्या हमने आपका टेस्ट पास कर लिया है। इस पर एल्डर कहता है कि हाँ, तुमने ये टेस्ट सिर्फ पास ही नहीं किया है बल्कि हमें बहुत इम्प्रेस भी कर दिया है। ये सुन के माइक उस एल्डर से कहता है कि तो फिर हमें स्टोन ऑफ लाइफ दे दो। जिस पे वो एल्डर बोलता है कि वो हम तुम्हें अभी नहीं दे सकते क्योंकि लाइफ ऑफ स्टोन देना सिर्फ हमारे क्लैन के हाथ में नहीं है। इसके लिए तुम्हें किसी और टास्क को भी पूरा करना होगा, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि तुम वो स्टोन ले सकते हो या नहीं। ये सुन के डेव उस एल्डर से कहता है कि हम वो टास्क पूरा करने के लिए तैयार हैं। उसी वक्त वहाँ भूकंप आने लगता है। तभी वहाँ जमीन फटती है और उसमें से गैस निकलकर माइक और डेव को ऊपर उछाल देती है। तभी वहाँ खड़ी वो लड़की माइक को पकड़कर कहीं ले जाने लगती है। तो ये देखकर माइक बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ डेव को भी एक बंदा पकड़कर कहीं ले जाने लगता है। आगे वो लड़की माइक को बीच पर ले जाती है, जहाँ माइक उस लड़की से पूछता है कि अभी अभी क्या हुआ था। इस पे वो लड़की माइक को बताती है कि हमारे क्लैन की जमीन में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यहाँ से समय समय पर गैस निकलती रहती है और जो टास्क आपको एल्डर देने वाले हैं वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये सुन के माइक कहता है कि पता नहीं ये कैसी अजीब प्रॉब्लम है। तभी वो लड़की शर्माते हुए माइक से पूछती है कि क्या आप मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी करोगे। इस तरफ वो बंदा डेव को एक पेड़ पर ले आता है, जहां वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बताता है कि मैं इस क्लैन का 16th एल्डर हूँ। साथ ही वो बंदा डेव को भी उस अर्थ वाली गैस के बारे में बताता है, तो डेव उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। उसी वक्त वो बंदा जिसका नाम सू फैंग था वो डेव के बहुत करीब आके उसे ध्यान से देखने लगता है, जिसकी वजह से डेव को थोड़ा अजीब फील होता है। तभी वो बंदा उन दोनों के चारों ओर एक साउंड बैरियर बना देता है। तो ये देखकर डेव उससे पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो। इस पे सू फैंग डेव को बताता है कि मुझे तुमसे कुछ सीक्रेट बात करनी है, इसलिए मैंने ये बैरियर बनाया है। इसके बाद सू फैंग डेव से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ स्टोन ऑफ लाइफ लेने आए हो, पर उसे पाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि वो हमारे क्लैन की कीमती चीज है। इस तरफ वो लड़की भी माइक से कहती है कि वो लाइफ स्टोन उस बंदे को चाहिए जिस बंदे से तुम थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे। दूसरी तरफ सू फैंग डेव से कहता है कि असल में मुझे वो लाइफ स्टोन चाहिए। ये सुन के डेव उससे पूछता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। इस पे सू फैंग डेव को बताता है कि अगर मैं उस स्टोन ऑफ लाइफ को पाने में तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम वो मुझे लाकर दे सकते हो। साथ ही इस तरफ वो लड़की भी माइक से यही कहती है, लेकिन उस लड़की को वो स्टोन उस पहले वाले बंदे के लिए चाहिए था। अब ये बात सुनकर वो दोनों उनसे पूछते हैं कि आप दोनों खुद ही उस स्टोन ऑफ लाइफ को क्यों नहीं ले आते। ये सुन के वो दोनों माइक और डेव को बताते हैं कि लाइफ ऑफ स्टोन पर एक सील लगी होती है जिसे वो क्लैन के लोग नहीं हटा सकते, बस ह्यूमंस ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए वो दोनों माइक और डेव से कहते हैं कि तुम दोनों कई सारे लाइफ ऑफ स्टोन्स मेरी मदद से चुरा लेना और उनमें से एक हमको देकर बाकी लेके यहाँ से चले जाना। ये सुन के माइक खुश होते हुए उस लड़की से पूछता है कि कहीं तुम्हारा और उस पहले वाले लड़के का अफेयर तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से तुम वो लाइफ ऑफ स्टोन उसे देना चाहती हो। तो ये सुन के वो लड़की शर्माते हुए माइक को जोर से चाटा मारती है, जिसकी वजह से माइक जमीन पर गिर जाता है और टेलीपैथी के थ्रू डेव को ये सारी बातें बता देता है। तो डेव माइक से बोलता है कि जरूर ये कोई ट्रैप है। इस पे माइक भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो डेव माइक से कहता है कि कहीं ये उनका फिर से कोई टेस्ट तो नहीं, इसलिए जो मैं कहता हूँ तुम भी वही कहना। अब माइक उस लड़की के पास आके उसे इमोशनल वे में कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ कि तुम उस लड़के को प्यार करती हो, पर तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा इसमें साथ नहीं दे सकता क्योंकि मैं लाइफ ऑफ स्टोन के लिए तुम्हारे क्लैन को धोखा नहीं दे सकता। इस पे वो लड़की माइक से बोलती है कि पर इससे तुम्हें भी तो लाइफ ऑफ स्टोन मिलेगा। ये सुन के माइक एक ऑनेस्ट पर्सन का नाटक करते हुए बोलता है कि मेरे लिए लाइफ ऑफ स्टोन से ज्यादा तुम्हारे क्लैन के साथ रिलेशन जरूरी है, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुन के वो लड़की माइक से इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ डेव सू फैंग से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका साथ देके क्लैन को धोखा नहीं दे सकता। अब वो दोनों अपनी अपनी जगह से निकलकर एक दूसरे से मिलते हैं, जहां वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब क्या होने वाला है। उसी वक्त वहां वो एल्डर और बाकी लोग आ जाते हैं, जहां वो एल्डर उन दोनों से कहता है कि तुमने एक और टेस्ट को क्लियर कर लिया क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ थे वो हमारे क्लैन के 16th और 18th क्लैन एल्डर है और वो तुम्हारे कैरेक्टर का टेस्ट ले रहे थे जिसमें तुम पास हो गए हो। ये सुन के माइक खुश होने लगता है।
तो वो एल्डर उन दोनों को बताता है कि जो तुम्हारा स्ट्रेंथ का टेस्ट था उसमें तुम्हें बस उस बंदे के 3 एरो से बचना था, लेकिन तुमने तो उसे हरा ही दिया, जिसकी वजह से तुम दोनों फाइनल टास्क करने के लायक बन गए हो। ये सुन के माइक धीरे से डेव से कहता है कि ये लोग तो बड़े अजीब अजीब से टेस्ट लेते हैं। इस पे डेव माइक से बोलता है कि कम से कम तुम्हारे जैसे बच्चों की तरह हरकतें तो नहीं करते। ये सुन के माइक अपना मुंह बना लेता है। अब डेव एल्डर से पूछता है कि क्या आप हमें अब वो टास्क बता सकते हैं। ये सुन के वो एल्डर उन दोनों को कहीं ले जाने लगता है, जहाँ पहुँचने पर वो एक फॉर्मेशन बनाकर उन दोनों के साथ टेलीपोर्टेशन के थ्रू एक जगह आ जाता है, जिस जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था। तभी वो एल्डर उन दोनों से कहता है कि मैं ये टास्क शुरू करने से पहले तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम इस जगह के बारे में किसी को नहीं बता सकते। तो ये सुन के वो दोनों किसी को ना बताने का प्रॉमिस कर लेते हैं। अब वो एल्डर उस गड्ढे की तरफ देखते हुए उन दोनों को बताता है कि भले ही ये जगह इस प्लेनेट की सबसे खूबसूरत जगह है, लेकिन ये इतनी भी परफेक्ट नहीं है जितनी ये दिखती है, क्योंकि जो तुम्हें ये गड्ढा दिख रहा है वो एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड का रास्ता है, जहाँ पर बहुत सारी खतरनाक डीमन आंट्स रहती है, जो इस आइलैंड के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो ग्रीन सी ऑफ लाइफ की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। इसलिए हम उनसे कई हजारों सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें इसका कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आया। ये सुन के डेव एल्डर से कहता है कि आपका क्लैन तो बहुत ताकतवर है, तो आप इस मैटर को खुद ही क्यों नहीं सॉल्व कर लेते। ये सुन के वो एल्डर उस गड्ढे में एक बेल भेजते हुए कहता है कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड में एक स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड है जो वुड और वाटर की पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं जा सकते। तभी वो बेल जलने लगती है। तो ये देखकर माइक हैरान हो जाता है। उसी वक्त वो एल्डर उन दोनों से कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंडरग्राउंड वर्ल्ड में हमारी पावर कम हो जाती है, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सुन के माइक एल्डर से कहता है कि आपके कहने का मतलब है कि हमें टास्क पूरा करने के लिए उन आंट्स को जाके मारना है। ये सुन के वो एल्डर हाँ करता है। साथ ही वो उन दोनों को बताता है कि वो जगह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि तुम जितनी गहराई में जाओगे तुम्हें उतनी ही डेंजरस आंट्स मिलेंगी। साथ ही उनमें से कई तो 10th लेवल पर भी है। ये सुन के माइक को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे 10th लेवल का नाम सुन के अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी। तभी डेव उसे टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि भले ही हम 7th लेवल पर पहुंच गए हैं, पर हम ये टास्क पूरा नहीं कर सकते। जिस पे माइक बोलता है कि हमें ये टास्क पूरा करना ही होगा, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द 9th लेवल पर पहुंच के अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना है। तभी वो एल्डर उन दोनों से कहता है कि तुम चाहो तो इस टास्क के लिए मना कर सकते हो, पर माइक ये लाइफ और डेथ का टास्क करने के लिए रेडी हो जाता है, तो डेव भी उसका साथ देता है। इस पे वो एल्डर कहता है कि लगता है मैंने तुम दोनों को चुन के सही डिसीजन लिया है। अब वो एल्डर उन दोनों को एक स्टोरेज रिंग देकर कहता है कि इसके अंदर कुछ स्पेशल फ्रूट्स हैं जो तुम्हारी पावर रिकवर करने में मदद करेंगे। साथ ही इसमें लाइफ ऑफ स्टोन से रिलेटेड भी एक पेपर है, इसलिए मैं आशा करूंगा कि तुम दोनों गुड न्यूज ही लेकर आओगे। ये सुन के वो दोनों इसके लिए हाँ करते हैं। इसके बाद वो दोनों उस गड्ढे में कूद जाते हैं। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है और उस एल्डर से पूछती है कि क्या ये दोनों जिंदा वापस आ पाएंगे, जिस पे वो एल्डर कहता है कि हमारे एंसेस्टर का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ सही होगा। इस तरफ हम अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आंट क्वीन को देखते हैं, जो अपने सोल्जर्स द्वारा इकट्ठा की गई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी। तभी वो क्वीन हंसने लगती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।